Hello students, we'll be discussing the topic of hybridization today. जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, hybridization is intermixing of atomic orbitals of an atom of almost same energy and redistribution to form same number of equivalent orbitals. For example, in case of carbon, whose ground state configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मीन्स इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब कार्बन अकेला होता है, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, और जब इसको बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाता है. तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. ग्राउंड स्टेट में 2pz में 0 था, 2pz में 0 था, और एक्साइटेड स्टेट में 2pz में एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट हो गया. अब अगर ये 1, 2, 3, 4 2s, 2px, 2py और 2pz 4 ऑर्बिटल्स कार्बन की इंटरमिक्स हो जाएं और इंटरमिक्स होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएं, तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे. ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, इन सब की एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ एक जैसा होगा. मीन्स ये सारी इक्विवेलेंट होंगी. तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि एक एटम की ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स यानी 2s 2p के साथ ही इंटरमिक्स हो रही है, 2s 3p के साथ नहीं, या कोई और नहीं, जिनकी एनर्जी लगभग एक जैसी है, वो इंटरमिक्स होकर रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं. इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल की हम इस तरह से शो कर सकते हैं उसे. एक लोब बड़ा है और एक लोब छोटा है, जबकि प्योरली p ऑर्बिटल इस तरह की है जिसमें दोनों लोब बराबर हैं, और s ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है. तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से बनी ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं 1, 2, 3, 4. और इन चारों ऑर्बिटल्स में आपस में 109.28 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है. तो ये कार्बन की 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें इन चारों की अरेंजमेंट यानी शेप टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट्स. और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब 4 हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल से 1s ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है 4 हाइड्रोजन की,
1s ऑर्बिटल में, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन चारों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन सब में था। हाइड्रोजन की 4 1s ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करके मीथेन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी मीथेन का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ये है। ऑर्बिटल पिक्चर जहाँ ऑर्बिटल्स की हेल्प से मीथेन के मॉलिक्यूल को शो किया गया। हम देख रहे हैं कि ये जहाँ ओवरलैपिंग का रीजन है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, ये दो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग के रीजन में यहाँ हैं। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ये है। इसी तरह हम देखेंगे कि सभी एल्केन्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो जहाँ भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 ही रहती है। हम ईथेन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम देखें, जिसमें दोनों कार्बन्स की फॉर्मूला है C2H6, 2 कार्बन की 4 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये दूसरे कार्बन की 1 2 3 और ये चौथी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी दोनों कार्बन की 4 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनमें से एक कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रही है। बॉन्ड 2 तरह के हैं। अगर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह से 3 बाकी बची कार्बन की ऑर्बिटल्स, इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ, जिनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन था, ओवरलैप करके 3 C2H सिग्मा बॉन्ड, ये C2C सिग्मा बॉन्ड था। और ऐसे ही दूसरे कार्बन की भी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन की 1s1 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके ये भी 3 C2H सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो हमने देखा कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड से, और हर कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाकर ये ईथेन का मॉलिक्यूल C2H6 दे रहा है। In alkenes, carbons which are joined by double bonds are sp2 hybridized। हमने देखा कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। और जब इसे बॉन्ड बनाना है, एल्कीन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2s से एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा, जिससे कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब अगर 2s1 2px1 और 2py1 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हों और इंटरमिक्स होकर 3 ही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दें, एक s और 2p, इसलिए sp2। जितनी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होती हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये प्रोसेस होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का
और एक p ऑर्बिटल इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड रही जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी जिनमें शेप है ट्राइगोनल और आपस में इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो एंगल है बॉन्ड एंगल दैट इज 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल इन sp2 hybridization is 120 डिग्री एंड शेप इज ट्राइगोनल। अब ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ किया है और एक एक p ऑर्बिटल हर कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो रेड कलर की इंक में है। एक कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रही है। बाकी की 2 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करके दोनों कार्बन 2-2 C2H सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन का कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 2-2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इस कार्बन पर थी और इस कार्बन पर भी जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये साइड से ओवरलैप कर लेंगी आपस में, साइडवेज ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक और बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बना। तो इथीन का मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन का कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और हर कार्बन का 2-2 हाइड्रोजन के साथ CH सिग्मा बॉन्ड, 2-2 CH सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं इस इथीन के मॉलिक्यूल में। तो ये इथीन का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम हुआ इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। In case of alkynes, carbons which are joined by triple bond, C2C triple bond, these 2 carbons, these are sp hybridized. sp hybridized means जो एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में था, 4 ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन ईच, और इनमें से 2 ऑर्बिटल्स एक s और एक p, 2 इंटरमिक्स होकर जितनी इंटरमिक्स हुई उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। 2 sp, एक s और एक p थे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय sp हाइब्रिडाइजेशन, और 2 ऑर्बिटल्स यहाँ p ऑर्बिटल्स जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो हम देखेंगे ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक और ये दूसरी, और दोनों में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है, और हम देख रहे हैं कि शेप जो है वो लीनियर है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कार्बन के पास रहती हैं। अब हम देखें इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन का मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, जिसमें ये 2
ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिडाइज्ड हैं एक कार्बन की, और इसी कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ही दूसरे कार्बन की दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक कार्बन की दूसरे कार्बन की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग से C2C सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स थी एक कार्बन की दूसरे कार्बन की दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में साइडवेज ओवरलैप होकर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दूसरी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल अबव द प्लेन ओवरलैपिंग बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग। तो दो पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो गई, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड्स, और एक एक ऑर्बिटल जो बची थी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हाइड्रोजन की वैलेंस ऑर्बिटल के साथ। ऐसे ही दूसरे कार्बन की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन की वैलेंस ऑर्बिटल के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग करके C2H सिग्मा बॉन्ड, ये भी C2H सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये इथाइन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम है। अब हम देखें बेंजीन को, जिसका फॉर्मूला C6H6 है, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, सिक्स कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन C6H6। बीच में हम ये 6 डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड दिखा रहे हैं। हम बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ऐसे भी शो कर सकते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड्स की पोजीशन में फ़र्क है। यहाँ डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है तो इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। यानी जहाँ यहाँ डबल बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है C6H6, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी एक जैसे हैं। जो पाई बॉन्ड को बना रहे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जो सिग्मा बॉन्ड्स को बना रहे हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं। हम देख रहे हैं कि बेंजीन में 6 C2C सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं। यानी एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल हैं। सारे कार्बन्स हमने देखा कि डबली बाउंड है। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, और ये कार्बन भी। 6 के 6 कार्बन डबली बाउंड हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसलिए जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। यानी हर कार्बन की, हमने बेंजीन रिंग को ड्रॉ किया और हर कार्बन की 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दी। मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाऊं। हर कार्बन इस बेंजीन रिंग में
एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा एक छोटा, दूसरी तीसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ही दूसरे कार्बन पर भी 1 2 3, इसी तरह नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करके C2C सिग्मा बॉन्ड बना रही है। इसी तरह से हर कार्बन की एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके C2H सिग्मा बॉन्ड बना रही है। इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और 6 कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हो गए। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन दिखाई है हमने इस स्ट्रक्चर में। अब हम देखें कि डबल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स अवेलेबल थी। p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। एक 1 और 2s ऑर्बिटल और 2 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गई थी। एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हर कार्बन के पास बची हुई थी। तो 6 के 6 कार्बन पर एक एक ऑर्बिटल है। अब इनमें अगर डबल बॉन्ड बनने हैं, ओवरलैपिंग इन p ऑर्बिटल्स में हो रही है, तो अगले की इस तरह से और तीसरा इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा, जिससे ये स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है। जहाँ p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई वहाँ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल और एक सिंगल, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये ऑर्बिटल्स यहाँ ओवरलैप ना करके दूसरे कार्बन की ऑर्बिटल से अगर यहाँ ओवरलैप करता है, तो ये स्ट्रक्चर अराइज होगा, जिसमें ऊपर के स्ट्रक्चर में जहाँ डबल बॉन्ड था, इस स्ट्रक्चर में वहाँ सिंगल बॉन्ड है। ऑल्टरनेटली यहाँ डबल बॉन्ड, अगला सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, अगला सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, यानी ओवरलैपिंग जहाँ ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही थी, दूसरे स्ट्रक्चर में ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, जिससे ये स्ट्रक्चर अराइज होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड की पोजीशंस का ही फ़र्क है। डबल बॉन्ड की पोजीशंस में तो हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि डबल बॉन्ड लिमिटेड नहीं रहता इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में या इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, बल्कि 6 की 6 ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, उनमें सारे p ऑर्बिटल्स के ऊपर के लोब आपस में ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना देते हैं, और नीचे के लोब नीचे वालों से ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना देते हैं। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अबव द प्लेन और दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बिलो द प्लेन बन जाता है। इस वजह से इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को हम इस रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और बेंजीन को एक्चुअली हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली
ना ये स्ट्रक्चर है, सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, और ना ही ये स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ ना होकर यहाँ है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, कि क्यूल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो हम बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम्स में ये स्ट्रक्चर जिसमें 6 C2C सिग्मा बॉन्ड और 6 C2H सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को दिखा रहा है, और 3 ये स्ट्रक्चर्स जो पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। इस तरह से टोटल 4 स्ट्रक्चर से हम बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम्स को शो करेंगे। बेंजीन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो रिंग के अबव और बिलो द प्लेन कवर करते हैं। दैट्स ऑल विद द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।